Guys, welcome back to A is Enough and you are watching Economics with A। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज जो हमारी है वो अभी तक हम आईएससी सिलेबस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसके आगे अब हम सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर करेंगे। अब पहले हम डिफिशिएंट डिमांड पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम है वो डिफिशिएंट डिमांड की ही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मान लें। तो अब ये देखिए, ये जो ए पॉइंट है जहाँ पर ए ई और जो वाई जो नेशनल इनकम ए एस है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका उस इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पर इनकम एंड आउटपुट बराबर ठीक चल रहा है। अब अगर किसी रीज़न की वजह से जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका है वो डिक्रीज़ कर गया, यानी कि वो इस लेवल पे आ गया, तो अब क्या होगा कि जो आउटपुट है, जो प्रोड्यूसर जो आउटपुट निकाल रहे हैं वो ज़्यादा है, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, जो सप्लायर है उसे अपना प्रोडक्ट का सही प्राइस नहीं मिलेगा, यानी कि जो उसकी इनकम है वो कम होगी, उसकी इनकम कम होगी तो अब एक चेन रिएक्शन फॉर्म होगी। सप्लायर की इनकम कम है तो वो अपने लेबर्स को हटाने लग जाएगा, लेबर्स हटेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जिन लेबर्स के पास अब जॉब नहीं है उनकी जो एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंडिंग, जो कंजप्शन वो कर रहे हैं वो कम करेंगे, क्योंकि अब उन पे इनकम नहीं है। वो अपना एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो और ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, और ज़्यादा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, सप्लायर की और ज़्यादा लॉस होगा, वो और ज़्यादा लोगों को निकालेगा। ऐसे ऐसे करके आपकी जो इकोनॉमी है वो नीचे 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 आती जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। इंडिया अभी ये प्रॉब्लम से फेस कर रही है। तो अभी जो मैंने बोला कुछ रीजंस की वजह से जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, तो वो रीजंस क्या क्या हैं। पहला रीज़न है डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। अब अगर हाउस होल्ड्स अपना एक्सपेंडिचर कम कर दें, वो लोग ज़्यादा सेविंग्स पर फोकस करने लग जाएं, कंजप्शन कम करें, अब प्रॉब्लम ये होगी कि अगर सेविंग करेंगे तो बैंक पे पैसा पहुंच जाएगा और वो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उस तक वो इनकम नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि लोगों ने कंजप्शन कम कर दिया है। सेकेंड है डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब जो मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि कंट्री की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है और लोगों के बीच में दंगे वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब मार्केट की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है प्रोडक्शन के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। अब इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ जाएगा, लोगों को हटाना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब अगर गवर्नमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बंद कर दे, रोड्स वगैरह बनाना बंद कर दे, तो जो लेबर इस काम में लगते थे उनका एम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो स्पेंड क्या करेंगे, और स्पेंड नहीं करेंगे तो वही चेन रिएक्शन फिर से। और फोर्थ है फॉल इन मनी सप्लाई। फॉल इन मनी सप्लाई का मतलब ये है कि अगर बैंक जो हैं वो अपनी लोन, जो बैंक रेट्स हैं जिस पर वो इंटरेस्ट लेते हैं लोन में, वो अगर इंक्रीज कर देते हैं तो जो नॉर्मल लोग हैं वो लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम। देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता ही है, इसलिए डेफिशिएंट डिमांड का सोल्यूशन क्या क्या है वो अब देखते हैं। पहली है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जनरली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की टैक्सेशन और स्पेंडिंग की पॉलिसी, यानी कि वो एक्सपेंडिचर कैसे करेगी और टैक्सेस जो इनकम वगैरह है गवर्नमेंट की वो कैसे लेगी। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट। पहला है टैक्सेशन। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे तो लोगों के पास जो इनकम होगी वो बढ़ जाएगी, उनको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो प्रोड्यूसर्स को बूस्ट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ये डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकेंड है पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफ़ी सारे लेबर्स को काम मिलेगा, और लेबर्स को काम मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्रोड्यूसर को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और डेफिसिट डिमांड सॉल्व। थर्ड है पब्लिक बोरोइंग। अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लोगों से बोरो करती है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज करना है अगर उन्हें, तो वो लोगों से बोरो करती है। तो अगर डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम चल रही है तो गवर्नमेंट को ये काम जो है वो बंद कर देना चाहिए, पब्लिक बोरोइंग का काम बंद करना चाहिए, ताकि लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर बनी रहे, उनके पास उनकी इनकम रहे, ताकि वो स्पेंड कर सकें, वो सेव ना करें गवर्नमेंट के पास, एलआईसी वगैरह में जाकर वो पैसे सेव ना करें, वो एक्सपेंडिचर करें ताकि प्रोड्यूसर्स को बूस्ट मिले। फोर्थ है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब
बहुत बढ़िया है, पैसे छापना, दैट्स इट। पैसे छापे, गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर दे ताकि जो उनके पास इनकम है वो बढ़े और वो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की इनकम बढ़े और वो सब करे। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ स्टेप होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन करना होता है। सेकेंड है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बैंक्स करते हैं, आरबीआई वगैरह ये लोग रेगुलेट करते हैं। तो इसमें पहला आता है बैंक रेट। अब डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन में बैंक क्या करेगा कि बैंक रेट्स को काफ़ी कम कर देगा ताकि लोन लेना जो है वो सस्ता पड़ जाए लोगों को, लोग लोन ले, उनके पास मनी ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ और उससे आपकी डिफिसिट डिमांड सॉल्व हो सके। सेकेंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक हमारा है आरबीआई, वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट करेगा। अब अगर आरबीआई इनसे खरीदेगा तो जो कमर्शियल बैंक है इनके पास कैश फ्लो जो है इनका बढ़ जाएगा, यानी कि इनके पास कैश होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा लोन दे पाएंगे और लोगों तक ज़्यादा पैसा पहुंच पाएगा, मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा होगा और फिर डिफिसिट डिमांड खत्म हो सकती है। थर्ड है कैश रिजर्व रेशियो। अब क्या होता है, आरबीआई एक परसेंटेज फिक्स कर देती है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि उनके पास जितना भी डिपॉजिट आए, जितना भी लोग उनके पास पैसा डिपॉजिट करें, उसका इतना परसेंट वो आरबीआई को डिपॉजिट करेंगे, कमर्शियल बैंक आरबीआई को डिपॉजिट करेंगे। अब डिफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम में आरबीआई जो सीआरआर है उसे कम कर देगा ताकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें कम परसेंट डिपॉजिट करना पड़े आरबीआई की तरफ और उनके पास जो है कैश होल्डिंग बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें और फिर वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। फोर्थ है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे तो सीधे सीधे मनी फ्लो जो है बाहर से आएगा कंट्री में और मनी फ्लो बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। एक्सेस डिमांड का ग्राफ है, यहाँ पे आप देखो नॉर्मल जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था, एग्रीगेट डिमांड जिसको हम कहते हैं, वो AE1 था और आपका जो नेशनल इनकम था वो Y था और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इसके बाद क्या हुआ, आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया कुछ रीजंस की वजह से और ये वो AE यहाँ पर पहुँच गया। उस वजह से क्या हुआ कि ये जो A और B के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं और ये गैप दिखाता है कि जो आपकी डिमांड है, डिज़ायर डिमांड, वो काफ़ी ज़्यादा है आपके एक्चुअल आउटपुट से। तो ये भी वैसे तो एक प्रॉब्लम नहीं लगेगी, लेकिन अब इक्विलिब्रियम से अलग ही पॉइंट है, इसलिए इसको भी ठीक करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब एक्सेस डिमांड के जो रीज़न है वो डिफिसिट डिमांड के बिल्कुल उल्टे हैं। इंक्रीज़ इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड, इंक्रीज़ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लग जाएगी, एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे और मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वैसे तो एक्सेस डिमांड कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं और बहुत ही कम कंट्रीज शायद फेस करती भी होंगी कभी, लेकिन इसके भी कुछ मेजर्स हैं जिनसे करेक्ट हो सकती है। फिस्कल पॉलिसी, वही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और उसकी इनकम की पॉलिसी। अब हमारा मेन मोटिव ये है कि जो पब्लिक है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो, क्योंकि वो जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कर रही है, उतनी सप्लाई है नहीं। इसके लिए टैक्सेशन में क्या करेंगी, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी ताकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लेबर वगैरह काम कर रही है उसका एम्प्लॉयमेंट, उसकी जो इनकम है वो कम हो जाए तो वो डिमांड कम करेगा। पब्लिक बोरोइंग पे फोकस करेगी, गवर्नमेंट उनको टैक्स रिलैक्सेशन देगी, जो लोग गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के पास अपने मनी को है वो सेव करेंगे। फोर्थ है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग बिल्कुल बंद कर दी जाएगी ये आरबीआई की तरफ से। सेकेंड है मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स बैंक रेट को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा। अब जब लोग लोन नहीं ले पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। सेकेंड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचेगा। अब वो बेचेगा तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनकी कैश होल्डिंग कम हो जाएगी क्योंकि उनको ख़रीदना पड़ेगा उसे, तो वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। थर्ड है कैश रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक जो है वो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा ताकि उन्हें ज़्यादा परसेंट डिपॉजिट करना पड़े कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई को, ताकि उनकी जो लोन देने की पावर है वो कम हो जाए, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए। थर्ड है इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स। बाहर से सप्लाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उससे क्या होगा, एक तो आपकी जो एक्सेस डिमांड है वो वाइप आउट हो जाएगी, प्लस जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो भी बाहर चली जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी।
फोर्थ है आउटपुट को ही इंक्रीज कर देना डिमांड के हिसाब से। तो दोस्तों कंक्लूजन में ये कहूँगा कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमी के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान को, क्योंकि आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बस इसी बात पे रोते हैं कि इकोनॉमी कम हो रही है, जीडीपी कम हो रही है, वो सब, लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं होता इस बारे में। तो मैं चाहूँगा आप लोग सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चले कि इंडिया की असली प्रॉब्लम क्या है और वो एज अ कंज्यूमर या एज अ इन्वेस्टर या एज अ गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।